देखिए, राणा सांगा मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक घमासान मचा हुआ है। रामजी लाल सुमन, सपा के राज्यसभा सांसद, उन्होंने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर घमासान मच गया। देखिए, रामजी लाल सुमन कह रहे थे कि राणा सांगा जो है वह गद्दार थे। उन्होंने बाबर को दिल्ली बुलाया और दिल्ली को खत्म करने की साजिश रची। देखिए, इसके बाद लगातार भाजपा हो, सपा हो और तमाम विपक्षी दल जो हैं एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। कई मुस्लिम संगठनों के नेता जो हैं वह आगे आ गए हैं और राणा सांगा मुद्दे पर खुलेआम बोल रहे हैं। देखिए, मुस्लिम संगठन के कई लोगों ने फिर से यह कहा है कि वह राणा सांगा सच में गद्दार थे। अब इस वाकया को लेकर, इस तमाम मुद्दों को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए जंदाहा एवं महनार के पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह जी मौजूद हैं। अच्युता बाबू, कैसे देखते हैं राणा सांगा मुद्दे पर घमासान और इस तरह का शब्द निकालना? राजपूत समाज तो इसके लिए कहीं ना कहीं दुखी तो है ही और सामने तो मुखर होकर आ ही रहा है, लेकिन खासकर क्या कहा जाए, राजपूतों के पूर्वजों के बारे में हमेशा ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कैसे देखते हैं? देखिए, आज़ादी के 75-76 साल बाद राणा सांगा जैसा राष्ट्र पुरुष जिनका गौरवशाली त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है, उन्होंने बाबर से बियाना जैसा स्टेट छीना था और जो खांडवा के युद्ध में लड़ते लड़ते उन पर 82-84 घाव देह पर पड़ा था। कुछ राणा सांगा के जो सेना के लोग थे, उन सब लोगों के गद्दारी के कारण राणा सांगा घायल हो गए थे। हारे नहीं थे, घायल हो गए थे। और राणा सांगा रामजी लाल सुमन को राज्यसभा का सदस्य है, उनको इतिहास मालूम नहीं। संत रैदास के शिष्य थे, वो हर साल संत रैदास का भंडारा करते थे राणा सांगा। वो महाराणा प्रताप के दादा थे, हमारे पूर्वज हैं। अब कोई बप्पा रावल राणा सांगा बाबू कुंवर सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज पर प्रश्न उठावे और गद्दार कहे तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर क्या कारण है जो सपा जो है इस पर माफी भी मांगना नहीं चाह रही है? रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि मैं सही हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरे घर पर करनी सेना ने हमला बोल दिया और मैं इस पर माफी कभी नहीं मांग सकता हूं। ये जो वाक्य हैं एकदम बिल्कुल अमर सत्य हैं। करनी सेना जो कुछ बोले उससे लेना देना हम लोगों को नहीं है, लेकिन रामजी लाल सुमन जैसे जिम्बार और राज्यसभा का सांसद, वो भी मुलायम सिंह यादव की पार्टी का, और इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे, उसमें कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी भी दोषी है। और ये उनका रामजी लाल सुमन का अपना बयान नहीं है, वो बयान जो है उनको दिलवाया गया है, क्योंकि वोटों का दुर्विकरण हो रहा है। जब फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हिंदू शब्द का गढ़ के और सनातन धर्म को विकृत कर रहा है, उसके जवाब में जो अन्य पार्टियां हैं, उसके जवाब में अन्य पार्टियां भी इसी प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहा है। और रामजी लाल सुमन माफी मांगे नहीं मांगे, यदि वो राणा सांगा के खिलाफ बोला है तो वो माफी योग्य नहीं है, उसको राज्यसभा का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, कुछ राजपूत नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देनी चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे बयान भी आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो राजपूत नेता कह रहे हैं जीवन लीला समाप्त करना, भाई देश की आजादी 1947 में मिला, 1950 में संविधान स्वीकार किया गया, जो इतिहास का लेखन किया गया, हिंदुस्तान के इतिहास का लेखन किया गया, वो लेखन वामपंथियों ने किया और बोर्ड के हिसाब से इतिहास का लेखन किया था कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हमारे यहाँ हो, देश के विभाजनों के देश का इतिहास लिखा गया था, संविधान सभा बना था। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं सारे लोग दोषी है। सन 57 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में देश के देसी रियासत राजा महाराजा सब अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। फिर 42 में देश के राजा महाराजा भी कम अंग्रेज के साथ थे। और जब सत्ता मिला कांग्रेस और भाजपा का, तो बाबू कुंवर सिंह के, तात्या टोपी के, मंगल पांडे के, बहादुर शाह जफर के घर के लोग कोई इन सरकार में नहीं शामिल हुआ। जो झांसी की रानी की हत्या करवाने वाला जो जमात था वही शामिल हो गया। तो उसको कहने और सुनने का आदत है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राणा सांगा या महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज या बप्पा रावल, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके बाबू कुंवर सिंह तक कोई आंच उठाता है
कोई आलोचना करता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एनडीए के जो राजपूत नेता हैं वो क्यों चुप हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं आगे आकर? क्या इसमें भी राजनीति की जा रही है, इसमें भी मुस्लिम वोट बैंक को देखा जा रहा है? अब एनडीए के राजपूत नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं बोल रहे हैं राजपूत नेता। इसमें राजपूत का सवाल ही नहीं है, इसमें क्षत्रिय का सवाल नहीं है, इसमें वैश्य का सवाल नहीं है, ब्राह्मण का सवाल नहीं है। रामजी लाल सुमन का पूर्वज भी राणा सांगा के संतान थे, इसलिए कोई जात का बात नहीं है। वो राष्ट्र पुरुष थे, राजनेता नहीं थे, राष्ट्र पुरुष थे। मातृभूमि के लिए बलि वेदी पर चढ़ गए थे। अब राम के विषय में कोई आलोचना करे तो राम के साथ कौन युद्ध में लड़ रहा था? जो वनों में रहने वाला जो नर था, कोल भील, उन सब मिलकर राम के साथ रावण के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप के साथ कौन थे? उनके साथ भी कोल भील थे। लेकिन महाराणा सांगा के और महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर को आप मानसिंह और जयचंद की श्रेणी में नहीं रख सकते। और रामलाल सुमन जो बयान दिया है वो क्षमा योग्य नहीं है। अच्छा अच्युतानंद जी, क्षत्रिय शब्द का मूल अर्थ क्या है? आजकल जो नौजवान है उनको समझाने की जरूरत है। कहा जाता है कि जो छाता प्रदान करे वो क्षत्रिय है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो। इसका मूल अर्थ क्या है, आपसे सुनना चाहेंगे। जब वैदिक जमाना था, ना राजा ना राजसी, न दंडो न दंडिता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। न राजा था, न राज प्रजा, न कोई दंड देने वाला था, न कोई दंड माने वाला था। सभी सुखी थे, सभी निष्कंटक थे, सब अपने काम अपने आचरण और अपने नैतिकता के आधार पर करते थे। उस समय जो वैदिक जमाना था वो जमाना हमारा। जब वैदिक जमाना खत्म हुआ तो उसके बाद उस समय वैदिक जमाना में गुरुकुल की व्यवस्था थी। गीता में भी भगवान कृष्ण कहे हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग स, चार वर्ण मेरी सृष्टि है जिसको गुण और कर्म के आधार पर हम विभाजित किए हैं। वर्म जानाति इति ब्राह्मण, वर्म को जो जानता है वही ब्राह्मण है। मातृव्रत प्रदारेषु परदर्वेषु लोषत आत्मवत् सजीवेषु इदम पश्यति पंडिता। माता के समान दूसरे के दारा को, दूसरे के धन को ढेला के समान अपना आत्मा के समान चराचर जीव के आत्मा को मानता वही ब्राह्मण है, वही पंडित है। जो अपने कलेजा के खून को उतार के भारत माता के सीना को चौड़ा करने के लिए, जिसने 16 साल का नौजवान बलि वेदी पर चढ़ के और 16 साल की षोडशी उसके साथ सदी माता हो जाती थी, यही क्षत्रिय है। जो संपूर्ण समाज का भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा चिकित्सा का व्यवस्था करता था वो वैश्य है। जो संपूर्ण समाज का सेवा करता था, जो इन तीनों गुणों से हीन था, तो बड़ा भाई को बड़का और छोटा भाई को ननकी कहने का परंपरा है। इसका मतलब नहीं कि हमारे यहाँ जो अन्य जाति के लोग हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से छोटा है, वो भी हमारा भाई है, हमारा ही संतति है। और ब्राह्मण के संतान शूद्र और शूद्र के संतान ब्राह्मण होते थे, ये गुरुकुल निर्धारित करता था। ये हमारे यहाँ व्यवस्था था। वह व्यवस्था विदेशी आक्रांताओं के बाद टूटा है। आज दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के अंदर जो 99.9% जो मुसलमान भाई और बहन है वो हमारे भाई है। उनके खून और हमारा खून एक है। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद भी, चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का मुसलमान हो या लंका बर्मा का बौद्ध हो, ये अब महसूस नहीं कर रहा है कि हम भी रामकृष्ण के संतान है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी नीतियां ऐसी नहीं बनी, केवल वोट बांटो और राज करो की नीति पर हम चल रहे हैं। एक सरकार वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बना था तो लोगों को लगा कि सब समाज को जोड़ा जाएगा। कोई स्वामी दयानंद सती पैदा लेगा, कोई स्वामी श्रद्धानंद पैदा लेगा और संपूर्ण समाज को मूल अपनी वैदिक संस्कृति का ज्ञान देके गीता, गायत्री, सावित्री और गंगा जल, गाय के गोबर से उसे पवित्र करके सबको सनातनी हिंदू बनाएगा, सनातनी बनाएगा। हिंदू शब्द तो आक्रांताओं का दिया हुआ है। हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हमारा सनातन धर्म है, हमारा ब्राह्मण धर्म है। अच्छा, राणा सांगा की चर्चा अचानक से दौड़ पड़ी और लोगों के सामने राणा सांगा आ गए। आजकल के जो नए जनरेशन है, जो शायद राणा सांगा को नहीं पढ़ते हैं, वीर छत्रपति शिवाजी को नहीं पढ़ते हैं, तात्या टोपे को नहीं पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे नौजवानों को क्या बरगलाने की कोशिश की जा रही है तरह तरह के ऐसे बयान देकर कि राणा सांगा ये थे वो थे, और नए जनरेशन को ऐसा मैसेज दिया जाए ताकि वो अपने धर्म से अलग हटें और समाज में इस तरह की बातें सामने आए?
बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने चाल चला सत्ता के ध्रुवीकरण का। मुसलमानों को कहा अपने पाकिस्तान मांगिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दलित पैंथर्स को कहा दलित स्थान मांगिए। तो जो बापू के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चला, तो सत्याग्रह आंदोलन के बाद जो संपूर्ण समाज को मोहनदास करमचंद गांधी का योगदान है कि जो समाज ये समझता था कि कोई देश का राजा कोई हो जाए, हमको क्या हानि है, कोई राजा हो हमको कोई हानि नहीं है। जब युद्ध अति के क्या नाम है, युद्ध हो, सिराजुद्दौला की फौज और ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हो रहा था 1757 में, तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोग उस युद्ध को देख रहे थे जैसे गांव में कुश्ती में लोग देखता है। वो ये समझ रहे थे कि अब चाहे वो सिराजुद्दौला इस देश का शासक हो या ईस्ट इंडिया कंपनी शासक हो, हिंदुस्तान का शासन व्यवस्था हो या किसी देश का शासन व्यवस्था, उसको कोई मतलब नहीं। वो समझता था कि कोई रानी हो, लेकिन हम आदि में क्या नाम है दासी छोड़ के दूसरा थोड़े होंगे। इस प्रकार की भावना हजारों साल तक चला और हजारों साल के शोषित और दलित समाज का लोग का जो प्रतिनिधि आता है, काम तो करना नहीं है, ईमानदार तो है नहीं, चरित्रवान भी नहीं है, तो वो जातीय वही महापुरुषों को गाड़ी दे के उनसे नफरत पैदा करके, जो देश का संरक्षक था, देश के सुरक्षा के लिए अपने मातृभूमि के सुरक्षा के लिए बलि वेदी पर लड़ते लड़ते मृत्यु का वरण कर लिया। अब उसके विषय में आज रामजी लाल सुमन यदि बोल रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। उनको बोलने के पहले राज्यसभा का सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, तो क्या रामजी लाल सुमन जैसे लोग जो हैं वह चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान देते हैं? और रामजी लाल सुमन को कोई जान नहीं रहा था, लेकिन अब देश में रामजी लाल सुमन की चर्चा हो रही है। आखिर ये कौन है? राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं, कहीं ना कहीं क्षत्रियों को लेकर, राजपूतों को लेकर ऐसा बयान, और साफ तौर पे देश में जो है कहीं ना कहीं नफरत की भावना एक तरह से फैलाई जा रही है। आपको क्या लगता है रामजी लाल सुमन के इस बयान को लेकर, और क्या राज्यसभा से उनको इस्तीफा सौंपना चाहिए? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन रामजी लाल सुमन जो है अपने बयान पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। सपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। वो भी रामजी लाल सुमन का पक्ष लेते हुए नजर आ रहा है, उनका समर्थन करते नजर आ रहा है। सड़क से लेकर सदन तक घमासान मचा हुआ है। आपको क्या लगता है इस विषय पर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।